अपनी आवाज के जरिए सारे हिंदुस्तान के दिलों में राज करने वाले अमीन सयानी खामोश हुए। जी हाँ बहनों और भाइयों, मैं हूँ आपका दोस्त अमीन सयानी और आप सुन रहे हैं बिना का गीतमाला। रेडियो पर सुनाई देने वाली ये आवाज अब थम गई है। आवाज के जादूगर रेडियो प्रेजेंटर अमीन सयानी ने 91 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। अमीन सयानी ने अपनी आवाज के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। अमीन सयानी का जन्म 21 दिसंबर 1932 में मुंबई में हुआ था। उन्हें रेडियो की दुनिया का बादशाह कहा जाता है। उनकी आवाज के जादू ने हर दौर के लोगों को अपना दीवाना बनाया है। अमीन सयानी ने रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से की थी। उनके भाई हमीद सयानी ने उनका परिचय यहां से कराया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमीन सयानी पहले गायक बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत उन्हें किसी और बुलंदी पर देखना चाहती थी। ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अमीन सयानी ने 10 साल तक इंग्लिश भाषा में रेडियो कार्यक्रम पेश किए। इसके बाद उन्होंने हिंदी भाषा में कार्यक्रम पेश करना शुरू किया। फिर उनका नाम एक ऐसे कार्यक्रम से जुड़ा कि वो कार्यक्रम और अमीन सयानी एक दूसरे के पर्याय बने। वो कार्यक्रम था बिना का गीतमाला। उनका गीतमाला सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था। ये म्यूजिक का पहला काउंटडाउन शो था जिसमें फिल्मों के मशहूर गाने सुनाए जाते थे। ये शो बुधवार रात 8 बजे आता था और लोग इसके लिए हफ्ते भर इंतजार किया करते थे। सयानी का शो बिना का गीतमाला पहले रेडियो सेलोन पर ब्रॉडकास्ट होता था। ये 30 मिनट का प्रोग्राम था। 1952 में शुरू हुआ ये शो सेंसेशन बन गया। बिना का गीतमाला से ये सिबा का गीतमाला हुआ और हिट परेड नाम से भी ब्रॉडकास्ट हुआ, लेकिन कभी भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। इसके बाद गीतमाला शो ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती पर ब्रॉडकास्ट हुआ। जिस दौर में रफी, मुकेश, किशोर कुमार, लता और आशा भोसले जैसे गायक गीतों के जरिए अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे थे, अमीन सयानी ने अपनी हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा और अनोखी शैली से रेडियो के माध्यम से लोगों को बांध कर रखा। बताया जाता है कि लोग गीतमाला कार्यक्रम को सुनने के लिए रेडियो खरीदने लगे थे। अमीन साहब ने रेडियो पर लगभग 54,000 प्रोग्राम प्रोड्यूस और कंपेयर किए थे। 19,000 स्पॉट जिंगल में भी उनकी आवाज सुनाई दी थी। अमीन सयानी कई फिल्मों में भी रेडियो अनाउंसर के तौर पर नजर आए। 2009 में उन्हें रेडियो के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था। दोस्तों, शायद आपको मालूम नहीं होगा कि एक बार अमीन सयानी ने अमिताभ बच्चन को रेडियो कार्यक्रम के लिए रिजेक्ट कर दिया था। काफी समय बाद अमीन ने खुद कहा था कि अगर तब ऐसा न होता तो फिल्मी दुनिया को शायद एक सुपरस्टार न मिलता। रेडियो की दुनिया के जादूगर अमीन सयानी चाहे आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन फिल्मी संगीत के चाहने वालों के साथ उनकी यादें हमेशा जुड़ी रहेंगी। हम अपने चैनल के माध्यम से अमीन सयानी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।